बलदेव के गांव अरतौनी निवासी सिपाही आकाश पुलिस लाइन प्रयाग में तैनात था, जिसकी बुधवार की शाम को एसएसपी आवास के पीछे गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसका गोली लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ था। जिसका आज पार्थिव शरीर सुबह गांव अरतौनी पहुंचा तो आसपास के गांव के लोग एकत्रित होने लगे। गांव में शोक का मातम छा गया था। स्वजनों का रो रो का बुरा हाल था। स्वजन प्रयाग की पुलिस पर आरोप लगाने लगे। उनका कहना था कि आकाश ने खुदकुशी नहीं की, उसे मारा गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसके लिए जिलाधिकारी एवं एसएसपी को बुलाने की जिद करते रहे। मौके पर बलदेव थाना निरीक्षक नरेंद्र यादव, तहसीलदार मनोज कुमार मौके पर पहुंचे हैं। मृतक के चचेरे भाई गजेंद्र का कहना है कि मेरे भाई के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। शर्ट के बटन भी टूटे हुए थे, जिससे प्रतीत होता है कि उससे हाथापाई भी की गई थी। उसका कहना था कि मेरे भाई खुदकुशी नहीं कर सकता, वह छुट्टी के लिए परेशान था, उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। उसका कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी अधिकारी द्वारा जांच कराएं। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, गांव अरतौनी। मैं आशी आकाश कुमार का ताऊ का लड़का हूं। भैया यहाँ आप धरने पर बैठे, क्या मामला है? धरने पर बैठने का मामला सर ये है कि 3 अगस्त को 5:30 बजे मेरे भाई पे फ़ोन आया कि आपके भाई आकाश कुमार ने आत्महत्या कर ली, गोली मार ली है। तो इस परिवारजन यहाँ से गया तो सुबह 4 बजे SRN हॉस्पिटल प्रयागराज पहुँचा। वहाँ पता चला कि ये मोर्चरी में है। फिर उसके बाद प्रयागराज पुलिस लाइन पहुँचा तो वहाँ जब उच्च अधिकारियों से बात की गई तो सुबह RI साहब से बात हुई तो उन्होंने घटना का विवरण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी की गई है कि जो सामान इसकी जेब में था। फिर उसके बाद जब SP साहब से मिलने की कोशिश की, शाम दोपहर को SP सिटी आए तो उन्होंने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी, हमें इसकी जान बचाने की ज़्यादा जल्दी थी, इस वजह से इसकी वीडियोग्राफी नहीं की गई है। जब उसमें कहा गया कि बस्ट मारा गया, 3 गोली लगी हैं, तो गोली सर यहाँ से मारेंगे तो इधर से थोड़ा बहुत पार होगी तो छींटें इधर भी तो गिरेंगी। वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा जैसे लगा कि खून डला हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब और बात कर रहे हैं 1 अगस्त को गैर हाजिर की बात कर रहे हैं, जब गैर हाजिर था तो उस बंदे की जो बाइक है, जो गनर के रूप में ड्यूटी लगी थी इस महिला के साथ, जिसका पति मर गया है, तो उसी के घर पे उसकी बाइक पाई गई है। CO ने उसकी रिपोर्ट दी है और उसका बैग भी उसी के घर पे है। और ये भी बताया गया है कि उसी की गाड़ी से ही वो पुलिस लाइन में आया था प्रयागराज में। जब उसे देखा गया लास्ट बार जब बच्चों से, अपने साथ के लोगों से मिला है, तो उन्होंने बताया कि इसे CO की ऑफिस की तरफ जाते देखा है और हमसे रोज़ाना की तरह इसने आए मुलाकात की है। जब CO लाइन गया है तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन हमारे पास वो भी फ़ोटो आया जो आमद का अपना वो CO के पास देने गया था, लेकिन वो बात हमसे छुपाई गई थी। उसके बाद जब उनसे मिलने के बाद ही कुछ बच्चे बता रहे हैं उसके साथ ही कि कुछ मिनट बाद ही उसने खबर आई है कि उसने गोली मार के आत्महत्या कर ली। लेकिन जब गोली का स्थान बताया गया वो CO की ऑफिस से कुछ कदम दूर और सभा कार के सामने है। वहाँ पे और बगल में बैरक है कम से कम ड्राइवरों की, कम से कम वहाँ पे हर समय 50 से 100 पुलिस वालों के होने की आशंका रहती है, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसको वहाँ पे गोली मारते हुए नहीं देखा है। और इससे ये प्रतीत होता है कि इसमें कहीं ना कोई शंका है। और उसकी कम से कम 15 दिन से वो परेशान था, घर वालों से रोज़ बात करता था। उसकी पत्नी का 15 दिन पहले अबॉर्शन हुआ है 3 महीने के बच्चे का। इस सिलसिले में वो छुट्टी मांग रहा था, लेकिन उसे घर वालों से कह रहा था कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, रोज़ प्रताड़ना हो रही है। इसी चक्कर में उसे इतना प्रताड़न किया गया CO साहब की वजह से और RI की वजह से कि उन्हें छुट्टी नहीं दी। और उसने पता नहीं ये जानबूझ कर कदम उठाया कि इसके पीछे हमें परिवार वालों को इसमें हत्या की साजिश लग रही है। और क्या कोई चोट के निशान मिले उसके शरीर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसके घुटने के नीचे चोट के निशान हैं और उसके जान का जो चश्मदीद है उन्होंने बताया कि उसके बटन टूटे हुए थे और छाती पे भी निशान थे और ऐसा लग रहा है कि इसमें गुत्थम गुत्ता हुई है। और क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से SIT जांच कराएं, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो।